दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर बिमल छाया इनसाइड 360। कई महीनों से ये चैनल पे कोई पोस्ट नहीं डाला था, लेकिन आज का दिन है। आज मैं पोस्ट नहीं डालूंगा तो कैसे चलेगा। जी हाँ, आज का दिन है 19 यानी मार्च, और 19 मार्च है। जैसे दुनिया में युद्ध चल रहा है, उससे भी बड़ा जो इवेंट है इंडिया में हुआ है वो है रिलीज ऑफ धुरंधर पार्ट 2 यानी धुरंधर द रिवेंज। यानी क्या ही मूवी है। मुझे जैसे ही चांस मिला, कल मैंने पेड रिव्यू ही देख डाला। मैं बोला कितना भी नाइट हो, कितना भी थका हो, मैं ये देख लूंगा, सबसे पहले देखूंगा। दिन बिजी रहा, इसलिए मैं अभी इसका रिव्यू डाल रहा हूँ। मैं दोस्तों बिल्कुल ही ऑनेस्ट रिव्यू डाल रहा हूँ। यानी मेरे जैसा बंदा जो मैं हूँ, एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, इतने सालों से यानी 26 सालों से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं ऐसे वैसे किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होता, ना मैं किसी पॉलिटिकल यानी उससे भी इन्फ्लुएंस होता हूँ, ना किसी आइडियोलॉजी से एक साथ इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू डाल रहा हूँ। मैं क्विकली दूसरों से हट के मैंने 11 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। जो क्रिटिसिज्म जो कर रहे होंगे मूवी, या जो अप्रिशिएट भी कर रहे होंगे, जो लोगों के मन में क्वेश्चंस होंगे, वो 11 ऐसे ही पॉइंट्स आ रहे होंगे इस मूवी के बारे में, और उसका एक एक मैं जवाब देना चाहता हूँ। कई लोग इसे बोल रहे होंगे कि ये क्या प्रोपेगेंडा मूवी है। जी हाँ, ये प्रोपेगेंडा मूवी है। ऐसा बोलने वाले लोगों का यानी यानी अनगिनत लोग होंगे, जो विरोधी लोग होंगे, जो देश के विरोधी लोग होंगे, ये बोले प्रोपेगेंडा मूवी है। प्रोपेगेंडा है किस चीज़ का, ये बोलेंगे गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है, हमारी रूलिंग पार्टी का प्रोपेगेंडा है, या किसी कम्युनिटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा। जी नहीं, बिल्कुल ये प्रोपेगेंडा नहीं है। इसमें जो हुआ है, आप और हम जो भी जानते हैं, पिछले 15 साल 20 साल में जो हमारे साथ हुआ है, हमारे देश में जितने अटैक हुए हैं, पड़ोसी मुल्क के साथ जो जंग हुई है, जो अटैक्स हुए हैं, वहाँ से भी जो हुआ है, जो भी हुआ है, यहाँ की भी जो पॉलिटिकल सिचुएशन, यहाँ की भी जो यानी जो भी हो रहा है इंडिया में, वो सीधा सीधा रख दिया गया है। जो मूवी में दिखाया गया उसके साथ साथ जो रियल शॉट्स है, रियल क्लिप्स है, वो भी तो बताई गई है। तो यानी इसमें प्रोपेगेंडा कहाँ हुआ। मान लो अगर ये प्रोपेगेंडा है, मान लो ये नेबर के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, कि उसके जो हमारे दुश्मन के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, तो इसमें गलती क्या है। आप लोग ये क्यों भूल जाते हो हॉलीवुड के दिन, यानी हॉलीवुड की जो मूवीज होती थी, जब कोल्ड वॉर का जमाना था, जब यानी रशिया और यानी अमेरिका जब लड़ा करते थे, तो ये भी तो प्रोपेगेंडा करते थे। यूएसए का प्राइम मिनिस्टर सबसे होता था कि सबसे पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, और वो किसी को भी अकेला हाथ हरा देता था। यूएसए का कोई एजेंट है, वियतनाम वॉर में अकेला जीत जाता है, या रशिया की जो एजेंसी है केजीबी, और अमेरिका की सीआईए, इनके बीच में चूहे बिल्ली की यानी लड़ाई इन लोग बताते ही रहते थे, और अल्टीमेटली विक्ट्री इन्हीं की होती थी। यानी वो हमेशा ये प्रोपेगेंडा करते थे कि दुनिया का रक्षक, मान लो किसी एलियन का भी अटैक आया तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ही दुनिया का रक्षक है, वही सबसे पावरफुल है। ये तो प्रोपेगेंडा था। यहाँ तो भाई जो फैक्ट है, जो हुआ है पिछले 10 सालों में, ज़्यादा से ज़्यादा पिछले 15-20 सालों में जो हुआ है, सीधा सीधा रह गया। तो ये प्रोपेगेंडा मूवी बिल्कुल ही नहीं है। दूसरा जो क्रिटिसिज्म आ रहा हो सकता है, वो बोलते हैं कि भाई मूवी बहुत ही वल्गर है, बहुत ही कम्युनल है, बहुत ही वायलेंट है, बहुत ही बिभत्स है। यानी वल्गैरिटी बोलो, वायलेंस बोलो, भाई मूवी के कैरेक्टर क्या है, मूवी की स्टोरी लाइन क्या है। भाई जो कैरेक्टर्स है वो जो है, वो कराची के जो है सबसे बड़े गैंगस्टर है, गुंडे है, मवाली है, ड्रग ट्रैफिकर्स है, वहाँ के जो इंसर्जेंट है, जो बलूचिस्तान से जो है पाकिस्तान की आईएसआई की जो लड़ाई चलती रहती है, या उन लोग भी जो मुजाहिदीन और जिहादीस को ट्रेन करते हैं, जो इंडिया के खिलाफ यूज़ करते हैं, तो इनकी लैंग्वेज क्या होगी। आप क्या समझते हो, ये कौन सी लैंग्वेज बोलते होंगे। आप क्या समझते हो कि वो मारपीट नहीं करते, क्या वो क्या अच्छी अच्छी लैंग्वेज बोलते होंगे, क्या एक दूसरे को चुम्मा चाटी करते होंगे। ये तो हकीकत है। जैसे भाई बॉम्बे में क्या गैंग वॉर नहीं होती थी, बॉम्बे में क्या कम्युनल राइट्स नहीं होते थे, बॉम्बे में क्या पूरे जहाँ भी होता है, तो जो भी होता है वो मुला रखा हुआ है। तो आप इसे ये नहीं बोल सकते। यानी मैं भी हूँ, अब मैं एडमिट कर रहा हूँ, मैं भी तो कई बार अब्यूजिव वर्ड वल्गर यूज आजकल यानी कम्युनिटी में सभी लोग बोलते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि भाई रेटिंग इसकी यूनिवर्सल हो, और फिर ऐसी लैंग्वेज या ऐसे सीन्स ऐसे बताए गए हो, या ऐसा यानी जो है क्राइम बताया गया हो, ऐसा वायलेंस बताया हो, तो ए रेटिंग है ना। और पहले कैप्शन आ ही जाता है, डिस्क्लेमर आ ही जाता है। तो जो कैरेक्टर है, जो परिस्थितियां हैं, जिस किस्म के लोग हैं, जिस किस्म की सिचुएशंस और वॉर बताया जाता है, उसमें यही होता है। तो ये है कि भाई ये क्या अपोलोजेटिक है, अनअपोलोजेटिक है। द मूवी इज अनअपोलोजेटिक। Movie is unapologetic because the movie sticks to its core principles. Movie अपने प्रिंसिपल ऑफ शत्रुबोध को यानी बिल्कुल बनाए रखती है।
शत्रुबोध भूले नहीं है। शत्रुबोध, यहाँ मेरा पहले पास के वीडियो देखे, शत्रुबोध वो बोध होता है जब आप में वो बोध होना चाहिए, आप में वो ज्ञान होना चाहिए, आपका दुश्मन कौन है, आपके दुश्मन की यानी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या, और आपका दुश्मन आपको किस तरह से घेरना चाहता है, उसके लिमिटेशंस क्या है, उसके प्लान क्या है। यानी शत्रुबोध के साथ, शत्रु के साथ शत्रुबोध की लड़ा के ही चलना चाहिए। मान लो आप उससे बात करते हो, रिलेशन करते हो, तो भी आपको अपना शत्रुबोध नहीं भूलना चाहिए। तो ये तो बहुत ही जरूरी है। तो ये शत्रुबोध को अगर हम याद रखते तो इसमें एपोलॉजी की बात ही कहाँ है। भाई वहां से टेररिस्ट आए, हमने मारे, और अननोन गनमैन से उसको शूट कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो ये तो आजकल न्यूज में ही आ रहा है। तो जो भी न्यूज में आ रहा है भाई, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ भाई, 26/11 हुआ, जो भी हुआ, या पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, जो भी तो हुआ, यहाँ से भी जो ऑपरेशन हुए, उरी हुआ, फिर हुआ बालाकोट हुआ, या फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सब कुछ तो हुआ है। तो जो है उसको बताने में फिर अपोलॉजी किस बात की, भाई शर्म किस बात की, हकीकत को बताने में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इन लोगों को है जो मान लो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम ये होगी कि वो हमेशा वो स्टोरी लाइन पकड़ते हैं कि पाकिस्तान को बैड लाइट में मत बताओ या किसी कम्युनिटी के खिलाफ मत बोलो। तो दूसरा प्रश्न आता है, या किसी कम्युनिटी के खिलाफ है क्या, किसी देश के खिलाफ है क्या, पाकिस्तान के खिलाफ है? जी नहीं। ये पिक्चर है, इसमें जरूर ऐसे है कि भाई जो पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स है, उनके प्रॉब्लम्स भी बताए गए हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल्स है, उनके पॉलिटिशियंस है, वहाँ के जो क्राइम है, वहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग है, वहाँ पे भी जो सेपरेटिज्म है, बलूचिस्तान वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो बताया गया है। तो वो तो वहाँ है। तो वो जो प्रॉब्लम बताए गए हैं, तो फिर उसमें उसमें उनके खिलाफ कहाँ प्रोपोगेंड हुआ। आप कई यानी यूट्यूब में कई वीडियोस देखेंगे या कई यानी अपलोड्स देखेंगे, व्लॉग्स देखेंगे, तो जो पाकिस्तानी भाई बहन जो है वो बाहर रहते हैं, मान लो लंदन रहते हैं, कनाडा रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, उन लोग ने जब ये मूवी देखी तो उन लोग उनका अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई रियली कराची में तो यही था, यही तो सब था, हमने तो ये देखा हुआ है। और उन लोग इनफैक्ट इसको अप्रिशिएट करें, इसका आर्ट वर्क, इसका डायरेक्शन, इसका जो कैरेक्टर्स है, इसका जो यानी जो वो जो है जो कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए हुए हैं, जिसे बोलते कास्टिंग जो जो किया गया है, उसकी तो इन लोग उल्टा प्रेज कर रहे हैं। तो किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। पिक्चर में एक सीन आता है जब वो रणवीर सिंह है जो उनको समझाते हैं, जब उनका है, मैं यहाँ कोई स्पॉइलर नहीं डाल रहा, जब वो एक्सपोज हो जाते हैं, जब पता चल जाता है कि भाई ये इंडियन स्पाई है, इंडियन एजेंट है, तब वो जिसको भी समझाना है उसको प्रॉपरली समझा देते हैं कि भाई मैं किस चीज़ के लिए आया हूँ, मैं ना आपकी जनता के खिलाफ हूँ, और मैं जिनके खिलाफ ये सब करने आया हूँ, मुझे बताओ इन लोग को यहाँ यानी आपके लिए भी तो ये खतरा है, ना ही मेरे देश के लिए खतरा, ये भी आपके ही दुश्मन है, ना ही सिर्फ मेरे दुश्मन है। तो मेरा पर्पस तो सिर्फ इनका खात्मा करना है। तो इसमें अनअपोलोजेटिक होना बिल्कुल सही है। आप जो है पहले की जो मूवी देखते थे, हमारे खान ब्रदर्स की मूवी देखते थे, जवान हो गया, पठान हो गया, टाइगर हो गया, इन लोग तो क्या बताते थे, कितना अम्बक बताते थे। भाई ISI और रॉ दोनों मिल के पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर जो अच्छी थी, जो इंडिया से बात करना चाहती थी, और उसको बचाने चले हैं। भाई ऐसा आपने कभी हिस्ट्री में सुना? भाई आपने किसी पाकिस्तान के डिक्टेटर, जनरल्स हो, प्रेसिडेंट्स हो, प्राइम मिनिस्टर हो, इतने सारे हो गए, कभी आपने कभी सुना कि वो बोल रहे हैं कि मैं इंडिया से दोस्ती चाहता हूँ, इंडिया से पीस की बात करता हूँ, मैं ये कश्मीर का जो है वो ये सुलझाना चाहता हूँ, और हम लोग ना बोल रहे हो, ऐसी कभी लाइन आपने सुनी? तो फिर उसका मायना ही क्या है? तो ऐसी लाइन आप क्यों बताते हो? और किस जमाने की किस चीज की बात कर रहे हो कि हस्बैंड है रॉ का एजेंट है, वाइफ है वो ISI की एजेंट है? ऐसा तो किस दुनिया में होता है भाई? यानी आपको भाईचारा बताना है तो इस हद तक आप बताओगे? मैं तो सऊदी अरब में रहा हूँ दोस्तों, मैं सऊदी अरब में रहा हूँ, मैंने देखा है सभी कम्युनिटी वहाँ मिक्स होती है। मैंने नॉर्मल लोग भी देखे, अच्छे लोग भी देखे हैं, और शैतान लोग भी वहाँ देखे हैं, हर एक कम्युनिटी के, हर एक देश के। So there is no point of becoming apologetic. There is nothing against any community in this movie, or there is nothing against any country in this movie. जो हकीकत है वो बताई है। दूसरा है कि भाई इसमें जो है कि भाई वाह यानी होता है कि भाई स्टैंड आउट मोमेंट क्या है, मूवी के स्टैंड आउट मोमेंट क्या है। मूवी का स्टैंड आउट मोमेंट वो है दोस्तों, जब मूवी स्टार्ट होती है, यानी स्टैंड आउट मोमेंट मुझे पूछोगे तो 2-3 स्टैंड आउट मोमेंट के, स्टार्ट का, एंड का, और सबसे ज़्यादा एंड के बाद का, और बीच में एक आता है इंटरवल से पहले या कहीं पर है, वो 2-3 स्टैंड आउट मोमेंट के सबसे ज़्यादा जो है
हम लोग जब हॉलीवुड की मूवीज़ की बात करते हैं, उसके स्टंट की बात करते हैं, उनका ये रियल टाइम जो स्टंट होता है, उनकी जो एक्शंस होती है, उनके जो एक्ट होती है, उसकी बात करते हैं। सबको तो पता है कि यहाँ जो रणवीर सिंह का जो हमजा अली मज़ारी का जो कैरेक्टर, उसका पास्ट भी है, और उसका पास्ट ये था कि भाई ये जो था एक जसकीरत सिंह था, एक आम आम जो था पंजाबी यानी आदमी था, पंजाबी यानी जवान था, जो आर्मी में जाना चाहता था, और आर्मी में ज्वाइन होने से पहले उसके फैमिली के साथ जो हादसा होता है, जसकीरत सिंह की जो एक्ट की है रणवीर सिंह ने, मेरी मानो मैं भी यानी है, मैं भी तो हूँ, मैंने 50 ईयर्स में क्रॉस कर चुका हूँ, 30-40 साल से तो मैं भी मूवी देखता हूँ, इतने सारे मूवीज़ देखे होंगे, हॉलीवुड के देखे होंगे, और मैं ग्रो अप में लिटिल बिट इंटेलेक्चुअल मैन, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ देयर। यानी अगर एक्टिंग आप बोलते हो तो इस टाइप की एक्टिंग, इस टाइप का जो जो उसने किया है वो यानी मैंने अभी तक नहीं देखा। मैंने तो पर्दे पर किसी को ऐसे एक्ट करते हुए नहीं देखा। यानी उसका जो जुनून है, उसका जो गुस्सा है, उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, और उसका जो पेन है, even though he is on a rampage, he is on an assault, and he is killing everyone with whatever, it's a very very brutal scenes, a very very brutal movie। तो ये मैं बताता हूँ, वीक हार्ट वाले को ये देखना नहीं चाहिए। यानी जो ब्रूटल सीन्स बताया, और उसमें जो उसका उसका रौद्र रूप, उसका फ्रस्ट्रेशन, उसका एंगर, और उसका पेन, सभी कुछ जो मिक्स होके आता है, और वो जो उसकी स्टोरी से लिंक्ड है दोस्तों, वो 20-25 मिनट ये चलता है शुरू में। जसकीरत सिंह का जो है वो जो उसका जो है वो जिस तरह से वो अब जो भी बदला ले रहा है, जो भी वो फाइट कर रहा है, जो भी वो असॉल्ट कर रहा है, एट द एंड ऑफ दैट सीक्वेंस इट मेक्स यू क्राई। इट डेफिनेटली मेड मी क्राई कि ये क्या हो गया इसके साथ। इट जस्टिफाइज हिम टू बी, यानी वो नहीं है कि भाई कोई है कि भाई कोई हीरो है वो, यानी वो गुनाह करके चले गया, फिर उसे फांसी की सजा भी सुनाई जाती है। तो इस तरह का इसमें यानी पता है, तो ये सबसे स्टैंड आउट है। एंड भी सबसे स्टैंड आउट है, स्पॉइलर नहीं डालूंगा। एंड ऐसा एंड है कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि इस तरह का एंड होता है। भाइयों, ये एडवाइस देता हूं कि आप उठ मत जाना, पिक्चर खत्म हुए, क्रेडिट चल रहा है, क्रेडिट चलने के बाद भी क्रेडिट को एंड तक देखना। और एंड में भी रणवीर सिंह ने जो एक्ट की है, यानी इसको तो रियल यानी हमारा ऑस्कर नहीं, मगर इसको अगर ऑस्कर नहीं दोगे तो किसको दोगे? यानी ये बंदा कभी कभी है ऐसी ऐसी मूवीज में एक्ट करता है। वो जो गली बॉय वाली जो मूवी थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी। यानी ये रियली सीरियस बंदा है। कभी कभी वो बहुत नौटंकी करता है, बहुत हंसी मजाक करता है स्टेज पे, तो ऐसा लगता है यार इतना नॉन सीरियस बंदा क्यों है। लेकिन जब कोई डायरेक्टर ऐसा हो, और जब उसे यानी कहीं पर ऐसे एक्ट करने को दे दिया जाता है, या उसे मोल्ड करने वाला कोई आदमी हो, तब ये इसका निखर के आया हुआ है। लोग एनिमल को रेट कर रहे थे कि एनिमल का वायलेंस, एनिमल का एक्ट, रणवीर कपूर की एक्ट, लेकिन रणवीर सिंह की एक्ट तो किसी से मैच ही नहीं करेगी। मूवी को रेट कैसे करोगे? मूवी को रेटिंग है भाई 5 रेटिंग अगर आप बोल रहे हो तो 5 स्टार से ज़्यादा भी कुछ होता है तो दे दो, 10 से ज़्यादा भी कोई रेटिंग होता है तो दे दो। जैसे मैं बोलता हूँ, अब ये मूवी स्टैंड कहाँ करती है अपने जो इंडियन सिनेमा में। दोस्तों, आपको पता है कि गॉडफादर पार्ट 1 to 3, गॉडफादर एक हॉलीवुड की जो मूवी थी, यानी जो है वो जो गॉडफादर मूवी जो है उसे एपिक मूवी माना जाता है, और उसे एक्चुअली हॉलीवुड की लाइब्रेरी में रखा गया है। उसे हॉलीवुड की लाइब्रेरी में रखा गया है कि किसी को भी फिल्म एक्टिंग या फिल्म मेकिंग का जो अगर वो है, हर एक पहलू ऑफ फिल्म मेकिंग अगर किसी को सीखना है, तो जैसे एक एनसाइक्लोपीडिया होता है, जैसे एक रेफरल बुक होती है, उसी तरह से गॉडफादर को वहाँ रखा गया हुआ है। इसके यानी मूवी को स्टडी करते हैं। मैं जितने भी बार गॉडफादर को देखता हूँ, कुछ ना कुछ नया निकल के आता है, और कभी मुझे वो बोरिंग नहीं लगती। हर एक बार मुझे लगता है मैं देखते ही रहूँ। अच्छा, इंडियन मूवी में बहुत ही बातें होती थी, यानी एक मुगले आजम हो गया, जो पिक्चर हो गया था, जो अमीर सलीम और अनारकली और अकबर का जो मूवी था, उसे एपिक मूवी माना गया। उमराव जान को एपिक मूवी माना गया, शोले को एपिक मूवी माना गया। लेकिन अब जो धुरंधर है पार्ट 1 एंड धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज, इसका कोई तोल ही नहीं है, इसका कोई मैच ही नहीं है। इसका आप मैच कहीं से नहीं ला पाओगे। यानी जो है आदित्य धर को आपको कॉन्ग्रेचुलेट तो करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है इसका? सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि इसका जो स्टोरी टेलिंग है, इसका जो स्क्रीन प्ले है, इसका जो कास्टिंग है, यानी हर एक कैरेक्टर आप देखिए,
यानी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अगर आप बताते हो, या फिर इंडिया के भी जो माफिया गैंगस्टर जो उनके जो रियल कैरेक्टर जो हमने देखे टीवी में, जिसे यानी देखे हुए हैं, यानी एनकाउंटर होते हुए, वो एहू बहू ऐसे बताए गए हैं कि ना आप भूल ही जाओगे कि ये रियल सीन है या फिर कोई एक्ट कर रहा है या कोई कैरेक्टर है। यानी जो सबसे बड़ा गैंगस्टर है, जो मैं यहाँ स्पॉइलर नहीं डालूंगा, उसको भी तो बताया हुआ है किस तरह से स्टोरी लाइन क्रिएट किए जाते हैं, किस तरह से बताई जाती है, किस तरह से स्क्रीन प्ले किया जाता है, किस तरह से लोगों को कास्टिंग किया हुआ है, और फिर ऊपर से एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, इसका तो कोई तोल ही नहीं है। यानी इतना स्मूथ स्टोरी टेलिंग। 4 घंटे की है मूवी दोस्तों, बहुत लंबी मूवी है। ये बहुत लंबी मूवी है क्या? तो लोग बोलेंगे बहुत लंबी मूवी है, 4 घंटे की मूवी है। अच्छा, 4 घंटे की मूवी है, जैसे आप देखते हो आपको पता ही नहीं चलेगा इंटरवल हो गया, घड़ी देखोगे 2 घंटा हो गया, ओहो, फिर इंटरवल के बाद जब मूवी खत्म होता है वो 4 घंटे हो गए। और मारे मान लो, मेरी मानो दोस्तों, आजकल आप जब भी जाते हो, मोबाइल का एडिक्शन इतना हो गया है, मोबाइल इतना ही हमारे साथ जुड़ गया है कि मूवी हॉल में भी जब आप जाते हो तो आधे जन को आप देखोगे मोबाइल ही स्क्रॉल करते हैं, मूवी चलते रहता है, या आप देखोगे कि लोगों के मोबाइल बंद होंगे। लोग प्रेफर करेंगे कि मोबाइल को शट ऑफ करो, मोबाइल को रख दो साइड पर और सिर्फ मूवी देखो, यानी मैं पलक झपकूंगा या कोई सीन मेरे यानी नज़र से चले ना जाए। मेरा तो यही था, बिल्कुल स्तब्ध हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, यानी इतना सारा ओवरवेल्म हो गया कि क्या चल रहा है। 1 मिनट भी ऐसी नहीं है जो बोरिंग मारे, या जो आपको यानी उठने का दिल करे कि मैं यहाँ से उठ जाऊं या फ्रेश हो जाऊं या वॉशरूम चले जाऊं। इस तरह का आपको ये बांध के रखता है। ऐसा नहीं है बैंग 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 बैंग, अगर वो बैंग 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 में है, वो वायलेंस है, वो क्राइम है, तो वो भी अंदर जुड़ा हुआ है, वो आपके रोंगटे खड़े कर देता है, आपको गूज बम्स। आप अपने आप को पाते हो कि मुझे जो दबाया गया था, मुझे जो सप्रेस किया गया था, वो मेरे अंदर का वो जुनून बाहर आ रहा है। और ये भी यानी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है एज अ देश, एज अ कंट्री, एज अ पर्सन, जो हमारे देश के खिलाफ इतना हुआ है। ये सब को जस्टिफाई करता है दोस्तों ये मूवी। तो मेरे ख्याल से ये है कि ज़्यादा बोलने से ये ज़्यादा है कि भाई मूवी देखिए, सभी लोग मूवी देखने जाइए। अगर ये मूवी देखा नहीं तो कुछ नहीं देखा। रिवेंज है, बदला है, जो टॉपिक इसका दिया गया है, बदला हो तो ऐसा हो वरना ना हो, जैसे थी कि भाई मूछे हो तो नथे लाल के वरना ना हो। यानी कल रात को देख के आया और सुबह रात को सोया, सुबह जब मैं उठा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो मैं इतना ओवरवेल्म्ड हूँ, यानी मेरा माइंड यानी भन्ना सा गया है, यानी क्या चल रहा है मेरे ऊपर, वो ही चल रहा है, एक जादू सा चल रहा है। और दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, फिर से मूवी देखने जाना है। शुड आई गो टू वॉच दिस मूवी अगेन, आई वॉन्ट टू गो दिस मूवी अगेन। जैसे ही मुझे चांस मिलेगा मैं वापस वो मूवी देखने जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। फुल यानी मार्क्स टू थम्स अप, फुल फुल मार्क्स टू रणवीर सिंह एंड अदर कैरेक्टर्स, और जो है हमारे दूसरे कैरेक्टर्स है, और आदित्य धर एंड हिज टीम, फुल मार्क्स फॉर गिविंग अस अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और ये है, इसने ऐसा स्टैंडर्ड भी बना दिया हुआ है, इस स्टैंडर्ड को मैच करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब मान के चलिए 2000 करोड़ कहीं नहीं गए इसके। दिस विल बी द बिगेस्ट हिट, बिगेस्ट ओपनिंग, बिगेस्ट वीकेंड, बिगेस्ट सेकेंड वीकेंड। वो जो पहले ने जो रिकॉर्ड किया था उससे सब बीट कर देगा। अगर इसको आप कंपेयर टू पार्ट 1 देखते हो तो क्या है, अगर पार्ट 1 1 है, यानी रेटिंग में 1 है, तो ये 10 है। पार्ट 1 10 है तो ये 100 है, 10 गुना ज़्यादा है। आप ये इजीली बोल सकते हो कि पार्ट 1 जो था वो सिर्फ एक ट्रेलर था, इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स था, और पार्ट 2 जो है वो सबका यहाँ पर यानी सबका यानी जस्टिस करके सबका स्टोरी वहाँ ख़त्म होता है, सबको जस्टिस पे लाया जाता है। कई लोग पूछते होंगे कि क्या स्टोरी को लटका दिया गया? नहीं, लटका दिया देंगे, एक लॉजिकल एंड हुआ है। ये मूवी का वहाँ पर एंड होता है, ये स्टोरी का वहाँ पर एंड होता है, आगे कुछ नहीं है। बलिदान क्या होता है देश के लिए, जो वो क्या होता है, लोग बोलेंगे कि ये तो फिक्शनल है,
भाई फिक्शनल है तो कोई भी मूवी है, तो हॉलीवुड के मूवी भी क्या, रॉकी जो बना था सिल्वेस्टर स्टैलोन फिक्शनल नहीं था क्या? अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक हाथ से यानी सब बचाते हुए बताते तो क्या फिक्शन नहीं होता है? फिक्शन तो होता है, लेकिन मानो मेरी बात कि इसमें इतना भी फिक्शन नहीं है। तो फिक्शन है वो इसलिए है कि स्टोरी टेलिंग का एक मायना होता है। आफ्टर ऑल इट्स अ ड्रामा, इट्स अ मूवी, तो बताने का वो एक स्टाइल होता है। मगर इसमें सब रियल टाइम में बता गया, इसमें नहीं है कि भाई कोई स्लो मोशन ये वो जो होता है, या हीरोगिरी कर रहे हैं। हीरो भी पिटता है, उसे भी मार पड़ती है, यानी ऐसे नहीं कि भाई वो आया और यानी 10 जनों को उड़ा दिया, ऐसा नहीं है। जो पर्सन है, जिसकी जो बॉडी है, जिसकी बॉडी के हिसाब से वो जितना फाइट करता है, सामने वाला भी वो इतना ताकतवर है, वो भी तो फाइट कर रहा है। कई सारे एस्पेक्ट है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, कई लोगों के जो भेद खुल रहे हैं बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। तो ये मूवी यानी आपको रुलाएगा, इन्वॉल्व करेगा, भारत माता की जय बोलने में आपको मजबूर करेगा। कई सारे क्लैपिंग मोमेंट्स है, विस्लिंग मोमेंट्स है, ये सब मोमेंट्स दे के बोल के मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आदित्य धर, थैंक यू रणवीर सिंह फॉर सच अ वंडरफुल एंटरटेनमेंट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद,